स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अपने पिता का सरनेम यानी उनका लास्ट नेम यूज करने पे क्या आप अपने रिजर्वेशन के राइट्स को खो सकते हो? क्या आपका रिजर्वेशन मात्र इस फैक्ट से डिसाइड हो सकता है कि आपका सरनेम क्या है? नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह। आज इस वीडियो में एक जो रीसेंट टॉपिक न्यूज में है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मेघालय जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, कई सारे द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ जो चेरापूंजी मौसिनराम है वो भी वहां पे है, कई सारी दिलफेक वादियां आपको देखने को मिलती हैं और भी कई सारे ऐसी जगह हैं जो कि आपका दिल जरूर जीत लेते हैं अगर आप टूरिज्म के पर्पज से जाते हो। पर यहां पे हम बात कर रहे हैं मेघालय में पाई जाने वाली खासी ट्राइब से रिलेटेड इशू की, जहां पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया है, एक सारे जितने भी हेड्स हैं विलेजेस के, अर्बन बॉडीज के जो हेड्स हैं, उनको ये हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट्स को नहीं इशू किया जाएगा कोई भी वो इंसान जो अपने फादर का सरनेम यूज कर रहा है। दैट मीन्स इट आस्क्स द head of the villages and the urban bodies to not give an issue the scheduled tribe certificate to those individuals, those persons who are using their father's surname। पूरा मामले को जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, इसके एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिस को भी समझने की कोशिश करेंगे। पर उसको जानने से पहले आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि एंथ्रोपोलॉजी जो कि फिर से 2022 के नतीजे जो हाल में आए हैं उसमें अपने वर्चस्व को, अपनी डोमिनेंस को लेके बैठा हुआ है। ठीक है, अभी उसने खोई नहीं है जो डोमिनेंस थी। आप देखते हो 2017 का जो ट्रेंड शुरू हुआ था, 2017 में टॉप 10 में ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के कई सारी रैंक जो थी एंथ्रोपोलॉजी के पास थी, टोटल 4 रैंक्स थी 1 to 10 की आप बात करते हो। 2018 में उसने फिर से यही कमाल दिखाया। इवन AIR सेकंड जो थी 2018 की वो भी एंथ्रो के ही पास थी। 2020 में फिर से उसने फर्स्ट रैंक को हासिल किया शुभम कुमार के रूप में। और उसके बाद 2022 का जो कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है उसमें यह डोमिनेंस बरकरार रही। हर मेजर ऑड रैंक जो है उस पे एंथ्रोपोलॉजी ने काबिज कर लिया है, अपनी जगह को बना लिया है, डोमिनेंस को प्रूव किया है। टॉप 10 में आप देखते हो 3 नाम एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल के, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 7, तीनों की तीनों एंथ्रो के पास। और इकलौता ऐसा ऑप्शनल जो टॉप 10 में 3 नाम दिया हुआ है और ये चीज रिपीट होती जाती है हर साल। तो नंबर 1 का जो टैग है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के पास वो कहीं नहीं जाने वाला है, एटलीस्ट अगले एक डेकेड तक। ठीक है, और आपको भी अगर सेम इंस्पिरेशन, सेम जर्नी, सेम मॉडल को रेप्लिकेट करके अपने सक्सेस को इस हाईएस्ट मार्क अवॉर्डिंग ऑप्शनल में चुनाव करना है इसका, तो आप हमारे बैचेस सेकेंड जो क्लोज होने वाले, बहुत कम दिन रह गए यहां पे, और 31 ऑफ मई यानी कि जो समय नजदीक है बिल्कुल, ये बैचेस बंद हो जाएंगे, एडमिशंस इनमें बंद हो जाएंगे। तो इंश्योर कीजिए कि जल्द से जल्द आप इन बैचेस में एनरोल्ड हुए यूजिंग द कोड ASLIVE। इसको यूज करते हैं तो प्राइजेस जो कि पहले ही से बहुत कम है, इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज, ठीक है, वो और कम हो जाएंगे 5899 पे। यू कैन अवेल दिस। एंड रिगार्डिंग ऑल द मटेरियल, कई सारी चीजें होती है जो आपको चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, और क्विजेस में पार्टिसिपेट करना होता है अपनी प्रिपरेशन को देखने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जीएस के रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, नोटिफिकेशन को अगर जानना है तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर टेलीग्राम पेज, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। जैसे ही आप डालोगे सर्च बॉक्स में ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर कोई पर्सनल क्वेरी हमसे पूछनी है, जानना है, बात करनी है, तो ये स्पेस आपके लिए वहां पे सेपियंस वर्ल्ड का खुला हुआ है। टाइप कीजिए इंस्टाग्राम पे सेपियंस वर्ल्ड और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी द नोटिफिकेशन। जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, हिंदू से लेकर हिंदुस्तान टाइम्स, कई सारे न्यूज़पेपर को अगर आप कवर करते हो, पढ़ते हो, तो ये चीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी, बोल्ड हेडलाइंस में कवर्ड। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके ऊपर बात हो रही है। डोंट इशू द ट्राइबल सर्टिफिकेट टू पीपल यूजिंग फादर्स सरनेम। और ऐसा कहना किसका है? खासी काउंसिल का। किसको? विलेज चीफ और अर्बन बॉडीज के जो भी चीफ्स हैं उनको ये हिदायत दी गई है। ठीक है, खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, यानी जिसको शॉर्ट में आप कहते हो KHADC, जो एक तरीके से प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ खासीज, आप कल्चर की बात करो, इस पर्पस के लिए बनाई गई है। उनका मेन एम यही है। वो एक सजेशन, एक इंस्ट्रक्शन देते हुए देखी जा रही है कि आपको शेड्यूल्ड ट्राइब के सर्टिफिकेट नहीं इशू करने हैं कोई भी वो इंडिविजुअल जो अपने मदर की जगह पे अपने फादर का सरनेम। ऐसा क्यों है? इसका कल्चर प्रिजर्वेशन से क्या नाता है? तो नाता है क्योंकि
पूरी दुनिया में, खासकर इंडिया में भी अगर आप बात करते हो, तो बहुत कम ऐसी ट्राइब्स या कम्युनिटीज हैं जो मेट्रियार्कल, मेट्रीलोकल या मेट्रीलीनियल है। उसमें से एक कम्युनिटी खासी की आपको देखने को मिलती है जो मेघालय में पाई जाती है, दैट इज मेट्रीलीनियल इन नेचर। अभी हम समझेंगे कि मेट्रीलीनियल, मेट्रियार्कल और मेट्रीलोकल होता क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस इनका भी करेंगे अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। पर उससे पहले हम एक बार मेघालय के पूरे सिनेरियो को समझ लेते हैं और इस नोटिफिकेशन, इस इंस्ट्रक्शन के बैकग्राउंड को एक बार जान लेते हैं। ये आप देख रहे हैं जो हेडक्वार्टर के रूप में, ऑफिस के रूप में खासी जो ऑटोनोमस काउंसिल है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है, उनका ये आपको एज अ हेडक्वार्टर यहां पे देखने को मिल रहा है। इसकी इमेज साइड में आपके है और ये नोटिफिकेशन इसी बॉडी ने वहां पे जारी किया हुआ है। अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को देखना चाहते हो, यानी कि कहां पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो जुरिडिक्शन है वो काम करता है, तो ये KHADC का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप आपके सामने यहां पे लगा हुआ है। एग्जैक्टली बोला क्या गया है वो आप देख सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है कि दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज डायरेक्टेड ऑल द ट्रेडिशनल खासी विलेजेस चीफ टू स्ट्रिक्टली फॉलो कस्टमरी नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी के शब्दों में अगर आप जानो और अगर आपको याद हो, तो नॉर्म्स आर द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। कस्टमरी नॉर्म्स मतलब जो आपके कस्टम से ओरिजिनेटेड हो, कस्टम के तरफ ओरिएंटेड नॉर्म्स हैं, उनका आपको स्ट्रिक्टली अनुसरण करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, और इसके तहत जो ट्राइब्स के या फिर एसटी के जो सर्टिफिकेट्स को इशू किया जाएगा, दैट हैज टू बी ओनली इन दिस ट्रेडिशनल फॉर्म, दैट इज जो भी लोग मदर का सरनेम यूज कर रहे हैं उनके लिए ही एसटी के सर्टिफिकेट को इशू किया जाए। आप देख रहे हो जो KHADC जिस बॉडी का हमने यहां पे जिक्र किया, जिसकी इमेज दिखाई आपको, उसने कहा है कि दिस मूव इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द मेट्रिलिनियल सिस्टम प्रैक्टिस्ड बाय द खासी ट्राइब। वो कह रहे हैं कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका जो एम है वो क्या है कि खासी ट्राइब या खासी के सोशल सिस्टम के अंदर में जो मेट्रिलिनियल मातृवंशीय प्रणाली है, मेट्रिलिनियल सिस्टम है, उसको जारी करना, उसको स्ट्रेंथन करना और उसकी ओरिजिनलिटी को रिस्टोर्ड फॉर्म में इंटैक्ट किए रहना, जोड़े रखना। ये उनका एक वक्तव्य सामने आते हुए आपको देखने को मिलता है कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके तहत वो कह रहे हैं कि हम कुछ अलग से या बाहर की बात नहीं दे रहे, हम कुछ डेविएंट बिहेवियर आपको नहीं करने को कह रहे हैं। ये सारी बातें जो है ये एज पर दी सेक्शन 3 and 12 ऑफ द खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट खासी सोशल कस्टम ऑफ लीनेज एक्ट ऑफ 1997 के अंतर्गत है। यानी कि कुछ एक्ट्स का एक तरीके से वो सहारा लेते हुए आपको बता रहे हैं कि इन एक्ट के तहत, इन एक्ट के जो सेक्शन 3 है और सेक्शन जो 12 है, उसके तहत ये बात कही जा रही है और उसके तहत आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। अब बिना अगर कॉन्टेक्स्ट के आप समझोगे तो आप अधूरी राह पे चल रहोगे ना, वो जर्नी आपकी इनकम्प्लीट रह जाएगी। सो लेट मी शो यू द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपका द गेजेट ऑफ मेघालय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिश बाय अथॉरिटी, इसके तहत ये 1997 का आपको नोटिफिकेशन 31 मार्च को जारी हुआ देखने को मिल रहा है। ऑर्डर्स बाय द गवर्नर एंड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसके तहत में कई सारे रूल्स रेगुलेशंस है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज हिल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, मेघालय का नोटिफिकेशन ये आपको देखने को मिल रहा है, इसको जिक्र करेंगे, पर उससे पहले KHADC का भी एक बार नेचर देख लेते हैं कि वो किस तहत, किस जुरिडिक्शन के तहत इस चीज को यहां पे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर वो बॉडी एक्चुअली है क्या। तो आप देख रहे हो जो KHADC है, इट इज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना। कई सारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपके देश में मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस, स्वतंत्र तरह से अपने एक्शंस को लेने के लिए वहां पे वो सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां आप देख रहे हो कि चल रही है इन द स्टेट ऑफ मेघालय। KHADC आपको पता है कि मेघालय की स्टेट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वहीं पे होगी। और इनका जो एरिया है, जो जुरिडिक्शन आप कह सकते हो, वो क्या है, वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट एंड रिबोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो इनका पूरा इस इतने क्षेत्र को, इस एरिया को वो कवर करते हैं, है ना। इट इज वन ऑफ द 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद इन मेघालय। मेघालय में इसको छोड़ करके 2 और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, जिसमें से एक ये है, इसको मिला देते हो तो टोटल 3 आपको देखने को मिलती है। और अगर पूरे देश में इस तरह की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात करते हो तो एटलीस्ट 25 जो आपको देखने को मिल रही है देश भर में, ये देखने को मिल जाती है। इसका जो फाउंडेशन है 27 जून 1952 को हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आप शुरुआती में देख रहे हो कि जब फॉर्मेशन हुआ 52 में,
तब से लेकर के 73 तक, यानी कि 71 की जो वॉर हुई उसके 2 साल बाद तक, इसको क्या कहा जाता था? इसका नाम कुछ और हुआ करता था। ओरिजिनल नेम जो था इसका यूनाइटेड खासी जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप एक बैकग्राउंड के तौर पे देख सकते हो। जो एरिया को एक कवर कर रहा है दैट इज अराउंड रफली यू कैन से 12,000 किलोमीटर स्क्वायर तक का ये एरिया है, और इतनी 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन दैट रफली ट्रांसलेट्स टू दिस फिगर, इसको ये एडमिनिस्टर या कंट्रोल कर रहा होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देख लिया। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत के तहत जो सेक्शंस की बात हुई है वो सेक्शंस यहां पे हैं। सेक्शन 3 की हम बात कर रहे हैं, और सेक्शन 3 साफ साफ कहता है कि ये सारे क्राइटेरिया ओरिजिनलिटी को डिसाइड करने के लिए, कौन खासी है कौन नहीं है, ट्राइबल स्टेटस को डिसाइड करने के लिए होगा, और इसी के तहत एसटी सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो उसमें से सबसे मेन जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, हैड नॉट एट एनी टाइम इन राइटिंग और अदरवाइज वॉलंटरली रिनाउंस दी खासी स्टेटस, और साथ ही साथ यहां पे आपको देखने को मिल जाता है कि सरनेम को उसने अपने ड्रॉप ना किया हो। ठीक है, अगर उसने अपने सरनेम को ड्रॉप कर दिया तो फिर यह चीज जो है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसीलिए यहां पे अगर फादर का सरनेम आप ले लेते हो, चेंज कर लेते हो, तो यह सिस्टम जो है वहां पे एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिरी में मेट्रिलिनी का मतलब क्या है? इंडिया में कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, कैसे ग्रुप्स हैं। केरल में आ जाते हो तो वहां पे जो नायर्स हैं उनकी पॉपुलेशन के बीच आपको मेट्री लोकेलिटी देखने को मिल रहा है ना, मेट्रीलिनियलिटी आपको देखने को मिल जाती है। लक्षद्वीप में कई सारी ऐसी ट्राइब आपको देखने को मिल जाती हैं, और मेघालय में भी कई सारी, लाइक खासीज का एग्जांपल आप ले रहे हो तो मेट्रीलिनियल देखने को मिल जाती हैं। अब मेट्रीलिनियल का मतलब क्या है? जब आप सोशल सिस्टम को पढ़ रहे होते हो कहीं पे भी, तो वी डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, 3 टाइप्स में बांटते हैं ऑन बेसिस ऑफ नेचर एंड व्हाट दे आर सब्सक्राइबिंग टू व्हाट फीचर। ठीक है, तो आप यहां पे मेट्री को ले लिया आपने, या फिर आपने इसी का अपोजिट क्या हुआ, पेट्री। मेट्री इज रिलेटिंग टू मदर एंड पेट्री इज रिलेटेड टू फादर। ऑलराइट, अब इसके बेसिस पे 3 डिविजन्स हो सकते हैं। या तो ये हो जाएगा मेट्री लीनियल, जो कि यहां पे बात चल रही थी अब तक खासीज के संबंध में, या हो सकता है मेट्री आर्कल, और या फिर हो सकता है मेट्री लोकल। ठीक है, तो जब लीनियल की बात हो रही है तो मतलब वो डिसेंट की बात कर रहा है, डिसेंट को ट्रेस करने की बात कर रहा है, और इनहेरिटेंस की बात वहां पे हो रही होगी। ठीक है, इनहेरिटेंस की वहां पे बात हो रही होगी। जब आर्कल की बात करता है तो दैट इज कंसर्निंग विद द अथॉरिटी, एंड फाइनली व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट लोकल दैट मींस रेसिडेंस। तो अगर कहीं पे मेट्रीलिनियल है तो मतलब डिसेंट, सरनेम, सारी चीजें इनहेरिट होंगी मदर की लाइन पे। आर्कल की बात हो रही है तो मतलब जो अथॉरिटी होगी, जो हेड होगा, वो मदर या फादर होगी, इसके आगे जो भी टर्म लगाओ। एंड फाइनली इट इज लोकल, मेट्री लोकल, देन व्हाट इज स्ट्रेसिंग अपॉन द लोकैलिटी, रेजिडेंस, शादी के बाद कौन कहां जाएगा। सो आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर टू यू। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी में अक्सर बनता है मेट्रीलिनी या मेट्रीलिनियल पजल इन इंडिया के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मीटिंग यू अगेन विद सम अदर burning topic, burning issue, or important part that is concerned with anthropology optional. See you in the next lecture. Thank you. Signing off. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।